साधु संतों ने बहुत प्रयास किए हैं और हिंदू धर्म में साधु संतों का बहुत महत्व है, लेकिन उन सब में सबसे बड़े संत जो 22 भाषाओं में बोलते हैं, जिन्होंने 80 ग्रंथ लिखे हैं। आज 240 पूरे कर दिए। आज ही 240 ग्रंथों के जो रचयिता हैं और शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ रहे हैं। रामभद्राचार्य जी, 500 साल का वनवास पूरा हो रहा है, राम जी घर लौट रहे हैं। आपने शपथ ली थी कि आप अयोध्या नहीं आएंगे जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा। आपने बहुत संघर्ष किया है, जेल भी गए। आज आपके मन में क्या भाव है? जो राम जी के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों के मन में हुआ था, वही आज मेरे मन में चल रहा है। क्योंकि आज ही हमारे रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर गए। सब लोग पहले ताली बजा लीजिए। बिल्कुल। मूर्ति की तो जो मूर्ति दूसरी बनी है उसकी प्रतिष्ठा परसों होगी 22 को। गर्भगृह में राम जी आज चले गए। ये बहुत बड़ा मौका है पूरे राम भक्तों का, और उन्होंने जिन्होंने खास करके संघर्ष किया है। हम लोगों ने तो इतना संघर्ष किया नाविका जी, जेल गए, डंडे खाए, उपवास किए, नजरबंद हुए। डंडे में मेरी दाहिनी कलाई की ये हड्डी टूटी, आज भी टूटी हुई ही है। माने पुरुष डंडे मारते समय भी मुझ पर दया नहीं बढ़ती थी। और यहां तक आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मेरी कथा हो रही थी 95 में दिल्ली, तो उनको लगा था कि जगत गुरु जी पंडाल में रहते होंगे रात में, तो पूरे पंडाल में आग लगा दी। मेरा चांदी का सिंहासन तक जल गया। मैं दूसरी जगह था, इससे मैं तो बच गया। जहां मारने तक का प्रयास किया गया हो, सारी यातनाएं दी गई, निरर्थक मेरे पर आरोप लगाए गए, सारे आरोप भगवान ने समाप्त करवा दिए। और मैंने गवाही दी, शास्त्रीय गवाही दी, और शास्त्रीय गवाही में जज इतना मुस्लिम जज इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, सर यू आर डिवाइन पावर। तो मेरे मन पर तो जितना संघर्ष मेरी अवस्था में रहकर किसी ने नहीं किया होगा। देखने वाले संघर्ष किए, पर मेरी गांव में जाकर ईंटें पुजवाई, सब कुछ तो किया हमने। और आज रामलला प्रातः काल ही विराजमान हो गए, गर्भगृह में विराजमान हो गए। गुरुदेव, सवाल लोग ये पूछ रहे हैं आज कि जिनको सब कुछ दिखता है शायद कुछ नहीं दिखता, लेकिन आप बिना देखे राम की प्रतिमा अपने मन में किस तरह की सोचते हैं? और जो नए रामलला गर्भगृह में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, उनकी रूपरेखा आपने अपने मन में कैसे सोची? हम ही ने रूपरेखा सोची, हम ही ने पूरा वर्णन किया, उसी के अनुसार बने हैं विग्रह बनाया गया उनका। सुंदर गोल मटोल चेहरा, भोली भाली मुस्कान, शांत चितवन और उखड़े हुए कपोल टमाटर जैसे, और मधुर मधुर मुस्कान, हाथ में धनुष बाण, मेघ वर्णी नीला विग्रह, नीला शरीर विग्रह, मैं तो विग्रह कहूंगा तो, और पीतांबर, हाथ में धनुष बाण। क्या सुंदर! सारी सुंदरता विधाता ने राम जी में ही समेट के रख दी है। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद रामलला उतने छोटे नहीं दिख रहे, उन्हें माँ कौशल्या की गोद में होना चाहिए था। तो जो लोग ये सब कह रहे हैं ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो रामलला आज कौशल्या वाले रामलला तो आज पधार गए। ये तो लोगों को दर्शन हो जाए तो 5 वर्ष के भीतर रामलला यहाँ रहेंगे। रामलला का जो नामकरण किया गया अयोध्या में, वो एक जन्म से लेके 11 वर्ष तक के राम जी का रामलला नाम है। उनको ज्ञान ही नहीं है। गीतावली, राम गीतावली के
बालकांड के 20वें पद के 14वीं अंतरा में गोस्वामी जी कहते हैं, अनुज राम अहेरहि चलेंगे जबरथ गजबाज सवारी, दशकंधर उर धक धकी अब जन धावे धनुधारी, अरि करि के हरि राम लला। तो जिनको शास्त्रों का ज्ञान है कुछ भी कहते रहे, लेट देम वर्क। लेकिन ये भी एक लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि धर्मगुरु हिंदू धर्म के शंकराचार्य जी भी नहीं आएंगे। 2 शंकराचार्य जी ने कुछ आपत्ति भी जताई है। देखिए, मैं पहले कहूं, हिंदू धर्म में 6 जगत गुरु हैं। इस वक्तव्य को काटिएगा नहीं नाविका जी। हिंदू धर्म में 6 जगत गुरु हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य और एक चैतन्य मत के जगत गुरु गौड़ मध्वेश्वराचार्य। तो 7 जगत गुरुओं में से केवल शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। वो तो आंदोलन में भी नहीं आए थे। जब गवाही देने का प्रकरण आया तो शंकराचार्यों ने, सभी शंकराचार्यों ने मना कर दिया, मैंने मना नहीं किया। और आप जानती हैं, जो अधिकार धर्म पर शंकराचार्य को ही तो मेरा रामानंदाचार्य का है। और एक बात मैं बहुत खुल कर आज कह रहा हूं, आज की तारीख में जितने भी आचार्य हैं, पहले जगत गुरु वो होता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर और उपनिषदों पर। आज की तारीख में किसी शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा है, केवल मैंने लिखा है भाष्य। 1998 में मैंने लिखा और लोकार्पण भी किया तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। बहुत सही कहा आपने। आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की, विरोध नहीं करना चाहिए था उनको, अच्छी बात नहीं, क्योंकि वनवास की अवधि हमारी पूरी हो रही, इसमें सबको मंगल शासन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। आप आज मन में आपके कौन सी ऐसी चौपाई आती है जब रामलला गर्भगृह में चले गए? मेरे मन में तो वही चौपाई आ रही है, मोरे मजिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। मेरे मन में यही चौपाई आ रही है। बहुत अयोध्या में पहले हमने रामलला को टेंट में सलाखों के पीछे देखा। आज पहले हमको ने राम जी को बंद ताले में देखा, फिर टेंट में देखा, फिर वीआईपी टेंट में देखा, फिर आज गर्भगृह में देख रहे हैं। और आप जेल गए, आपको मारा, आपने बताया आपकी हड्डी भी टूटी। कोई बात वो दौर कैसा था? जेल में आप पर किस तरह का प्रेशर डाला? जेल पर ये कंप्रोमाइज कर ले, यहाँ तक कि भोजन तक नहीं देते थे। उनका भोजन मैं करता भी नहीं था कि मुझे संदेह था कि विष दे देंगे। तो उसमें मेरी बड़ी बहन विराजमान थी, अब तो नहीं रही, तो वहीं से भोजन आ जाता था मेरा। सारी ऐसे कमरे में हमको रखा गया था जहां कोई सुविधा नहीं थी, शारीरिक सुविधाएं नहीं थी, पंखा तक नहीं था। गर्मी का, प्रचंड गर्मी में जेल में पंखा तक नहीं। वो तो वहां उस समय गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, संभव पूरा नाम एस.के. पाटिल ही कहते थे शायद उनको। तो उन्होंने, गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, अब जगत गुरु जी को छोड़ दिया जाए। पाटिल जी थे। हाँ। और आपके साथ कई लोग होंगे, कई बहुत लोग थे, कार्य सेवक थे। और नजरबंदी में तो मैं, अशोक सिंघल दोनों थे। अशोक सिंघल की तबीयत भी खराब थी, फिर भी उनको नजरबंद किया गया, मुझको नजरबंद किया गया। आपस में कोई बातचीत होती थी उस जमाने में? कुछ ऐसा लगता था कि कभी राम मंदिर बनेगा? हम लोग बात करते थे, अशोक जी बात करते। आज अशोक जी को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। आज मैं बहुत भावुक हूँ अशोक जी को देखकर। आज वो होते तो कितना अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा। 2 लाख हिंदुओं के बलिदान को आज मैं स्मरण कर रहा हूँ।
और अपनी आंखों की आंसू से उनको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। रामभद्राचार्य जी, गवाही आपने कोर्ट में दी 2003 में, और उस वक्त जज ने कहा कि आप में कोई डिवाइन पावर है, लेकिन फिर भी ये केस चलता चला गया, चल रही उसी के आधार पर तो हाई कोर्ट में निर्णय हुआ। एक थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि तीसरे गर्भगृह के पास तीसरा भूखंड मुसलमानों को दे दिया था कोर्ट ने गलत निर्णय करके। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अयोध्या में इनको जमीन नहीं दी जा सकती, इनको जमीन लेना है तो सरयू पार 5 एकड़ जमीन इनको दी जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं कि शायद हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान में मुझे बाकी धर्मों की चिंता नहीं। मुझे यह सुनने में भी आश्चर्य लग रहा है, ये लोग पढ़ते ही नहीं। सेकुलर, पहली बात तो सेकुलरिज्म जो हमारे पर थोपा गया, सेकुलरिज्म थोपा गया, उस समय इमरजेंसी लगी थी, कोई विपक्ष नहीं था। इंदिरा ने 24 दिसंबर 1976 में रात में इसे थोपा था। और दूसरी बात, सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ लोग जानते ही नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखी जाए, सेकुलरिज्म का अर्थ पंथ निरपेक्ष। तो हम पंथ निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष थोड़ी कहा जा रहा है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और रामो विग्रहवान धर्म, राम जी जो है विग्रहवान कर्तव्य ही हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कांग्रेस में जो राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं सैम पिट्रोडा जी, वो कहते हैं जब यहाँ पर आ जाएगा राम मंदिर तो ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। डर लगता है हमें। हो जाएगी, कौन जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता था, ये देश ये हिंदू हो रहा है, कौन गड़बड़ होगा। और बहुत से महानुभावों को निमंत्रण गया। सारे जो राजनीतिक दल हैं उनका ये कहना है कि हम नहीं आएंगे क्योंकि एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम है, आरएसएस का है। ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये सनातन धर्मियों का कार्यक्रम है। उन्हें भ्रम है, हठधर्मिता है, शरारत है। आपको लगता है इससे राजनीति का कोई लेना देना है? मेरा कोई राजनीति का लेना देना नहीं, रामनीति का लेना देना है। रामनीति का लेना देना है, लेकिन लोगों को इससे भी दिक्कत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। कौन गलती करेंगे? इतना शुद्ध नेता कौन है? सब तो मांसाहार भिन्न भिन्न करते, वो शाकाहार करते हैं। वो तो मेरे बड़ी निकटतम मित्र है ना, ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। कौन गलती कर रहे हैं? शाकाहार करते हैं, और जब से अनुष्ठान चला 11 दिन केवल दूध ले रहे हो, उतना संयत कोई है क्या? प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। आपकी क्या बात होती है उनके साथ? मेरी राष्ट्र के बारे में बात होती है दोनों की। यहाँ तक कि मेरी 3 पुस्तकों का लोकार्पण करने के लिए 27 अक्टूबर को कोई कार्यक्रम न करते हुए सारे कार्यक्रमों को छोड़कर चित्रकूट मेरे पास आए थे। मैंने कहा था कि मैं यहीं आऊं, कहना नहीं, आई विल कम, मैं आऊंगा। तो मेरी पुस्तक है अष्टाध्यायी पर, पाणिनीय अष्टाध्यायी पर, जो 10,000 पेजों में है, उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया। तो मेरी उनकी 1988 से मित्रता है, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा चली थी तब से। तो उनकी आस्था राम के प्रति है या लोगों की तरह जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं राजनीति के प्रति? नहीं, उनकी पूर्ण आस्था राम जी के प्रति है। तभी मेरी मित्रता मित्रता ही न होती, नहीं तो मेरी पटती कैसी? आप अयोध्या में हैं, अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहले जाया जाता है, हनुमान राम के सेवक थे, इसीलिए हमने हनुमान महायज्ञ प्रारंभ किया। यहाँ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ मेरा यहाँ हो रहा है। पहली बार त्रेता के पश्चात पहली बार ऐसा यज्ञ है जहाँ कोई कामना नहीं, एक ही कामना है कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए। तो आपने ये भगवान से मांगा, ये संकल्प किया है? इसी संकल्प से यज्ञ मेरा चल रहा है कि पीओके आप भारत के पास हमको मिल जाए। तो अब अगली आंदोलन में यही आपका संकल्प रहेगा राम मंदिर बनने के बाद? संकल्प तो आंदोलन तो एक काम तो
धीरे सर भगवान ही करे, इसमें मुझे अपने आप कुछ करने नहीं, हनुमान जी स्वयं करवा देंगे इसको। हमारा आंदोलन तो काशी और मथुरा के लिए होगा। काशी और मथुरा, यही सवाल लोग उठते हैं कि आज राम मंदिर, कल काशी और मथुरा की बिल्कुल बात होगी। वो तो मुकदमा चलने लगा, निर्णय होने वाला है और फिर कोर्ट बुलाएगी, फिर मैं गवाही देने जाऊंगा। लेकिन लोग कहते हैं कहीं ना कहीं के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सरकार अपना रुख नहीं बता रही उस पे। सरकार बताएगी इस समय आने पर। और वो समय कब होगा? अब प्रतीक्षा करते हैं हम भी। पर काशी मथुरा, आपको लगता है कि राम मंदिर के बाद अगली संकल्प आपकी उस तरफ रहेगी? निश्चित और मिल जाएगा हमको, वो तो जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा। आपने कोई मन में समय सीमा आपके मन में? हाँ है 3 वर्ष के अंदर अंदर होगा। विदिन 3 इयर्स। विदिन 3 इयर्स। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आपसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने 2 ही दिन पहले एक पुस्तिका रिलीज की जिसमें कई ऐसे देश हैं जिन्होंने राम को माना और उनके पोस्टेज स्टैंप्स भी निकाले। तो राम की महिमा इतनी दूर दूर तक फैली है, ये प्रश्न सारे हमारे देश में ही क्यों उठते हैं? यही दुर्भाग्य है, दीपक के तले अंधेरा होता है। और ये सिर्फ राजनीति के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं? केवल वो ये सब के सब, मैं तो कहना चाहूंगा कि कुर्सी के भेड़िए हैं ये। राजनीति के तो वोट बैंकिंग के जो कुछ करना हो कर रहे हैं, इनका वोट बैंक गड़बड़ न हो। आपने एक ये भी कहा था कि हनुमान चालीसा में कई त्रुटियां हैं जिन्हें हम बोलते रहते हैं। त्रुटियां गोस्वामी जी नहीं की थी, पुरानी प्रतियों वही छपा है। और ये आजकल लोगों ने, गीता प्रेस ने उसको ध्यान नहीं दिया तो त्रुटियां रह गई। शंकर सुवन कर दिया। हनुमान जी शंकर जी के सुवन थोड़े हैं, शंकर जी स्वयं हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, और सब पर राम राय सिर ताजा। तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा? सब पर राम राय सिर ताजा। राम रसायन तुम्हारे पास सादर हो रघुपति के, सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपति के दासा। यह सतबार पाठ कर जोई। ये 4 त्रुटियां रह गई थी। तो ये 4 त्रुटियां अब आपने गीता प्रेस वालों के साथ भी बात करके इन्हें दूर करने की? मैंने तो उनको कहा, वो मानते नहीं। और रामचरितमानस में उन्होंने 4200 त्रुटियां की थी। मैंने कहा तो माना नहीं। तो मैंने जब संपादन किया तो मेरे पर मुकदमा किया उन्होंने, और मुकदमे मेरी ही जीत हुई। उनके ऊपर 20,000 का फाइन लगा, अभी तक फाइन नहीं दे पाए। रामभद्राचार्य जी, आपने राम भक्ति में अपना पूरा जीवन खपा दिया। आज इतने बरसों बाद आप जब अयोध्या आए हैं तो आपके मन में क्या भाव है? और जो जितने राम भक्त, जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनको सुनकर क्या आप महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। आप पंडाल देखिए, आप हमारा पंडाल देखिए, हमारी व्यवस्था देखिए, आपको जानकर अच्छा लगे, आश्चर्य होगा नाविका जी कि 50,000 लोग इस समय हमारे यहाँ दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं। इतना सुंदर पंडाल आज तक किसी वक्ता का बना ही नहीं जैसा मेरा पंडाल बना। उसको आज देख लीजिएगा। बिल्कुल, हमने देखा है यहीं बाहर पे। तुलसीदास जी ने भी राम जन्मभूमि की कई जगह मैंने अपनी उसमें गवाही में भी कहा है, आज भी कह दे रहा हूँ। रामचरितमानस में भी चर्चा की, दोहा शतक में चर्चा की, और कवितावली में चर्चा की। जब इन्होंने मस्जिद को, तो हमारे मंदिर को तोड़कर ढांचा बना मस्जिद का बनाया, तो तुलसीदास जी रात में वहीं सोते थे जाकर के। मागे को खइबो मसीत को सोइबो, लइबे को एक, दैबे को एक, लइबे को 2। और दोहा शतक में तो कह दिया, राम जन्म महि मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदू ने जवनन हती तुलसी की नहीं हाय। अब क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी लोग प्रमाण मानते रहे। इतने प्रमाण मांगे कि 134 साल लगे कोर्ट में। नहीं, मैंने स्वयं प्रमाण 441 प्रमाण मैंने दिए थे उनको, और अंत में उन्हीं प्रमाणों की वजह से जी आप तो जानती हैं नाविका जी। जाने से पहले राम की भक्ति में जो आपको कुछ इस
इस प्रसंग में प्राण प्रतिष्ठा के समय अगर याद हो तो आप याद क्या, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ। कुछ गाकर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। गाकर तो मेरी कथा में सुनिएगा। अभी तो यही कहूँगा, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। यही सुना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और 22 तारीख पास है, सबको इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का और मंदिर के पट खुलने का। आप भी वहां मौजूद होंगे? मैं रहूंगा। आप वहां रहेंगे और मुझे लगता है कि उस दिन अभी ही देश इतना राममय है तो उस दिन तो चरम सीमा पर होगी। मैं तो प्रत्येक भारतीय को कहूंगा कि प्रत्येक घर में दीप राम ज्योति दीप जलाया जाए। प्रत्येक घर में दीप जलाया जाए और 22 जनवरी को महादीपावली मनाई जाए। बिल्कुल महादीपावली होगी इस देश में। हर हिंदू धर्म को फॉलो करने वालों की, मैं तो कहूंगा हर हिंदू धर्म, हर राष्ट्र धर्म को फॉलो करने वालों को दीपावली होनी चाहिए, क्योंकि राम जी केवल हिंदुओं के नहीं है, सब राष्ट्र के। राम माने राष्ट्र, म माने मंगल, राष्ट्र का मंगल। और आने वाले साल राष्ट्र के लिए मंगलमय होंगे, निश्चित मंगलमय होंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और आपके आशीर्वाद से उम्मीद करते हैं कि दुनिया में सुख शांति बने रहे। आशीर्वाद।